नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी 182 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल देखिएगा तो देखिए 23,483 के लेवल पर इसने 23,345 के लेवल पर ये अभी फिलहाल इसका हाई था, लेकिन अभी ये कामकाज कर रहा है 23,300 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी अभी 49,187 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप भी रखते हैं, वहाँ पे क्या एक्शन देखिए। वहाँ पे भी गिरावट हावी होती हुई 1 से 1.5% की गिरावट यहाँ पे मिड कैप में भी देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा स्मॉल कैप पे नज़र डालेंगे तो वहाँ पे भी गिरावट का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी 1%, इनफैक्ट 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 16,772 के लेवल पर फिलहाल कामकाज करता हुआ। ब्रेथ खराब है आज मार्केट का, क्योंकि टैरिफ्स ग्लोबल क्यूज देखेंगे तो कुछ अच्छे नज़र आते हुए दिखे नहीं है। 1932 स्टॉक्स गिरकर अभी फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। वही बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या देखेंगे तो 598 है। कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं कौन थोड़ा बाजार को संभालने की कोशिश करे, लेकिन ड्रैग कौन कर रहे हैं अभी बाजार में, उस पर एक बार नज़र डालते हैं। देखिए, भारतीय एयरटेल 14 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये बढ़कर कामकाज करता है वो। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी तेज़ी है। इनफैक्ट ऑटो के कुछ काउंटर्स में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। मारुति सुजुकी भी देखिए 8 अंकों से ज़्यादा बढ़कर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। बजाज फिनेंस भी इस लिस्ट में शामिल, लेकिन ड्रैग कर रहे हैं L&T 40 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। रिलायंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसे हैवी वेट्स ड्रैग करते हुए। इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स पे भी नजर डालेंगे तो वही सारे स्टॉक्स देखेंगे जो ड्रैग कर रहे हैं। ICICI, HDFC बैंक, एक्सिस और SBI से भी नहीं हो पा रहा। 44 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे झेल रही है। इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में थोड़ी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक 18 अंकों से ज्यादा तेज होकर फिलहाल अभी कारोबार करता दिख रहा है। लेकिन हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आप देखेंगे तो बाजार में दबाव देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है इस हफ्ते की महामुकाबले की। और हमारे साथ इस पूरे हफ्ते रहेंगे MK ग्लोबल के कपिल शाह, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है CNBC आवाज़ पर। शुरुआत करते हैं कपिल शाह जी के साथ। कपिल जी बताइए, जिस तरीके से बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है, वोलेटिलिटी भी है, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को आज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस, बजट के बाद का ये पहला दिन है आज हम देख रहे हैं और हमने पिछले 2014 से लेकर अभी तक के जो बजट हुए उसके एक एनालिसिस किया था कि बजट होने के बाद में 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक और 1 महीने तक मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो नॉर्मली 1 हफ्ते में मार्केट 75% ऑफ टाइम पॉजिटिव रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे से वो मार्केट इरोड होता जाता है। टेक्निकल के पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूं तो 23,400 23,600 की जो रेंज थी तो मार्केट ने वहां से रिएक्ट किया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में 23,400 600 काफी इमीडिएट बैरियर मार्केट के लिए हो सकते हैं। 23,300 एक माइल्ड सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाव देखने मिलता है तो हम फिर से 23,100 से 23,000 तक लेवल तक हम झुक सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का व्यू साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है। नेगेटिव है मार्केट का व्यू। 23,300 के लेवल को भी अगर निफ्टी ब्रीच करता है तो वहां से और बिकवाली हावी होती फिलहाल नजर आ सकती है। अरुण जी, आप बताइए, जिस तरीके से मार्केट पे बिकवाली आज इनफैक्ट पहला कारोबारी सत्र, उसके अलावा बजट के बाद, इनफैक्ट बजट के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप एक्सक्लूड कर दे तो आज बजट के बाद पहला कारोबारी सत्र है, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? ट्रेडर्स के लिए क्या हिदायत आपकी तरफ से? देखिए, गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए, मुझे लग रहा है मार्केट ओवरऑल कंसोलिडेशन में रहना चाहिए। 2 बड़े इवेंट है, एक दिल्ली के इलेक्शंस का इवेंट है, सेकंड RBI मॉनेटरी पॉलिसी का। थोड़ा बहुत पॉजिटिव बायसनेस मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में नजर आना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 सेक्टर हमने भी आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छे ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। तो इंडेक्स मुझे लग रहा है 23,150 और 23,400 इसी के बीच में हो सकता है आज और कल के सेशन में रहे। और बैंक निफ्टी 49,000 और 49,500 के बीच में रहना चाहिए। तो दोनों इंडेक्सेस हो सकता है थोड़े कंसोलिडेट करें, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मुझे लग रहा है काफी ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन दोनों ही नजर आ रहे हैं। तो ट्रेडिंग पोजीशंस अगर बनानी है तो स्टॉक्स में बना सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फिलहाल मार्केट में अपनानी चाहिए। जिस तरीके से इवेंट्स लाइन अप है, दिल्ली इलेक्शन, RBI पॉलिसी, तो देखने वाली बात होगी कि देखते हैं कि बाजार में क्या फिलहाल चाल देखने को मिलती है। ओम मेहरा जी, आप बताइए, आप कैसे प्ले कर रहे हैं इस मार्केट को? ओम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, आप बताइए आप कैसे प्ले कर रहे हैं इस मार्केट को, क्या अप्रोच?
जी, आज का मार्केट थोड़ा-सा आज हमने देखा जैसे कि ग्लोबल क्यू की वजह से आज थोड़ा-सा मार्केट हमारा नेगेटिव साइड में ओपन हुआ है। चूँकि आज थोड़ा-सा इन फैक्टर ये थोड़ा-सा डोमिनेट कर रहा है, तो आज हमारा मार्केट ब्रेड भी काफ़ी अच्छा हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें नहीं दे रहा है, बट ऑल्दो रिकवरी आई है। तो ऊपर से यहाँ पे आज का अगर हम रवैया देखें तो ऊपर से बिकवाली की ओर ही हमारा हमारा ज़्यादा कंसर्न रहेगा। और अगर हम इसका लेवल से अगर लेवल की बात करें तो जब तक ये 23,220 के ऊपर अगर इसे सस्टेन कर रहा था, तो फिर मार्केट ब्रेडथ अगर ये पॉजिटिव रह सकता है। बट अनलेस एंड अंटिल 220 के अगर ये नीचे फिसलता है, तो यहाँ पे कल या परसों तक में एक थोड़ा-सा गिरावट और हमें यहाँ पे स्टिक होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी ऑल्दो 50,000 लेवल कल के इनफैक्ट जो सैटरडे सेशन था, बजट वाला सेशन में उन्होंने वो ब्रीच किया था। बट वहाँ पे सस्टेनिंग क्लोजिंग अगर जब तक वहाँ पे नहीं आती है 50,000 के ऊपर से, तब तक भी यहाँ पे एक म्यूटेड सा बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो मिला-जुला संकेत रहेगा, ऑल्दो यहाँ पे हम थोड़ा-सा मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा दूर रहना चाहेंगे और मेजर फोकस हेवी वेट्स के ऊपर रहेगा। हैवी वेट्स के ऊपर फोकस, थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप से दूरी बनाकर फिलहाल ओम जी चल रहे हैं और ओवरऑल बाजार का भी सेंटिमेंट थोड़ा डमाडोल नजर आता फिलहाल देखने को मिल रहा है। चलिए अब पिक्स की शुरुआत करते हैं। कपिल जी आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं, सेल साइड की ट्रेड या बाय साइड की ट्रेड आपकी तरफ से? जी, मेरे साइड से दोनों मिक्स बैग होंगे। तो पहला स्टॉक में एक बाइक की साइड में देखना चाहूंगा, क्योंकि बजट में भी हमने देखा कि कहाँ ना कहाँ पे थीम हमारी कैपेक्स से लेके कंजम्पशन पे शिफ्ट हुई है। और वोल्टास और व्हाइट गुड स्टॉक जो काफी दिनों से एक हैवी सेलिंग प्रेशर में हमें देखने मिले थे, तो काफी अच्छे लेवल से रिवर्ट कर रहा है। तो पहला पिक मेरा वोल्टास रहेगा। 1390 के लेवल पे अभी स्टॉक चल रहा है, तो करंट लेवल पे एक बाई की हिदायत रहेगी। और नीचे में 1370 के स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करने हैं और ऊपर में 1480 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। वोल्टास, इसमें अच्छी तेजी आज के सत्र में, इनफैक्ट पूरा कंजप्शन पैक देखेंगे तो वहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। 1370 के स्टॉप लॉस के साथ ही टारगेट 1480 का फिलहाल लेकर चल रहे हैं कपिल जी। वोल्टास में बाइंग की अभी फिलहाल सलाह है। ओम जी आप बताइए आपकी क्या पिक रहेगी आज के सत्र में? जी, यहाँ पे मेरा पहला रहेगा एमी ऑर्गेनिक्स के। यहाँ पे करंट भाव से यहाँ पे 2477 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 2400 और टारगेट रहेगा यहाँ पे 2700। सर एक बार दोबारा स्टॉक रिपीट करेंगे, क्या स्टॉक बताया आपने? एमी ऑर्गेनिक्स। एमी ऑर्गेनिक्स, ये बाई साइड की ट्रेड फिलहाल ओम जी की तरफ से आते हुई। और एक बार दोबारा सर टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर दें हमारी तरफ से। जी, 2400 स्टॉप लॉस, 2700 टारगेट। ठीक है, 2700 के टारगेट के साथ 2400 स्टॉप लॉस आप एमी ऑर्गेनिक्स में मेंटेन करके चले फिलहाल ओम जी की तरफ से। ये बाई साइड की पिक आपकी तरफ आपके लिए आती हुई। अब अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी आप क्या पिक कर रहे हैं, जिस तरीके से बाजार पे आज थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, सेल साइड या बाई साइड की ट्रेड? देखिए पूरे बाई साइड ही मेरा कंसंट्रेशन है, क्योंकि वीकनेस मुझे लग रहा है, पर ओवरऑल मिड कैप में मोमेंटम है, तो उसी साइड बाई साइड पे स्टॉक्स देना चाहूंगा। तो पहला स्टॉक होगा आरती इंडस्ट्रीज। मुझे लग रहा है केमिकल स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। 462 के आसपास ये चल रहा है, तो इसको इसी लेवल के आसपास बाई करें। 450 का स्टॉप लॉस रहेगा और 492 का टारगेट रहेगा। तो मुझे लग रहा है आरती इंडस्ट्रीज में एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है और एक बड़े मूव के लिए स्टॉक तैयार है। आरती इंडस्ट्रीज फिलहाल अभी बाई साइड की ट्रेड। केमिकल इनफैक्ट आप पूरा पैक देखेंगे तो वहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। 492 का टारगेट लेके चले, 450 फिलहाल आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है आरती इंडस्ट्रीज में। अरुण जी की तरफ से ये पिक आती हुई। चलिए अब बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट के साथ। दूसरी तिमाही यानी में क्वार्टर 3 में देखेंगे तो बैंक की जो ब्याज आय है उसमें 7% और मुनाफा 2 गुना हुआ है। क्वार्टर 3 में एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए बैंक के एमडी एंड सीईओ अशोक चंद्रा जी। अशोक जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। रिजल्ट पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे आपके, दमदार देखने को मिले। हमें एसेट क्वालिटी में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तमाम वो फैक्टर्स जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, क्या रहेंगे सर उसके पीछे? बहुत बहुत धन्यवाद। और बिफोर मैं आगे बढ़ूँ, मैं सबसे पहले अपने 1 लाख प्लस एम्प्लॉयज़, जिसमें आर्म गार्ड, हमारे अवार्ड स्टाफ, सब स्टाफ एंड सारे हमारे ऑफिसर्स कम्युनिटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे 18 करोड़ कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने हमारे भीतर कॉन्फिडेंस रिपोज किया है। अगर मैं अपने ग्रोथ और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हमारा क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है
और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ में अगर मैं देखूं तो हमारा क्रेडिट ग्रोथ अराउंड 14.8% का हुआ है। टोटल बिजनेस का ग्रोथ जो है वो अराउंड 15% का ग्रोथ है। सो सारे बिजनेस पैरामीटर्स में हमने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। रिकवरी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूं, एसेट क्वालिटी की बात करूं, तो आपने देखा कि ग्रॉस एनपीए भी हमारा 4.09% पे हम आ गए हैं। और हमने जो अपनी गाइडलाइंस दी है दैट हम बिलो 5% हमारा ग्रॉस एनपीए रेशियो रहेगा, तो ऑलरेडी हम इसके ऊपर हमने काम किया है और हमने एसेट क्वालिटी को काफ़ी इंप्रूव किया है। इसमें हमने स्लिपेजेस रेशियो को काफ़ी कंटेन किया है और इस साल का हमारा जो स्लिपेजेस रेशियो है वो 0.68% है। एंड द क्रेडिट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ये बॉटम लाइन पे 0.18%। रिकवरी हमारी काफ़ी अच्छी हुई है एंड पूरे साल की हमारी जो रिकवरी है 9 मंथ का वो 11,500 करोड़ है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट की है जिसके कारण हम अपनी जो टोटल नेट प्रॉफिट है एंड दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हमने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और मैं आशा करता हूं और बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि ये सारी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू होगी और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। बिल्कुल सर, सवाल भी मेरा इसी नेक्स्ट क्वार्टर्स को लेके ही था। एसेट क्वालिटी में आपने कहा कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, वो हमें नंबर्स में देखने को मिला। स्लिपेजेस रेशियो आपने 0.68% बताया है। सर क्या लग रहा है आपको आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन करेगा? यस, इसके डीप में अगर मैं जाकर आपको बताऊं कि कैसे हम इसको सस्टेन करने वाले हैं, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें और कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर से, तो हमारी जो टेक्निकली राइट ऑफ अकाउंट से जो रिकवरी होती थी, एवरी क्वार्टर हमारी रिकवरी 1400 से 2000 करोड़ हमारी रिकवरी होती थी। इस Q3 में दैट रिकवरी फ्रॉम द TW अकाउंट से जो हुई है वो करीब 800 करोड़ हुई है। तो अराउंड 600 करोड़ की कम रिकवरी हुई है टेक्निकल राइट ऑफ अकाउंट्स में। इसके बावजूद हमने अपनी नीम को मेंटेन किया है और हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा डिप नहीं हुआ कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। और इस क्वार्टर में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो टेक्निकली राइट ऑफ की जो रिकवरी 800 करोड़ हुई है, इस क्वार्टर में कम से कम जो हमारी पुरानी ट्रेंड हुआ करती थी 1400 से 1500 करोड़, इस क्वार्टर में जरूर हम उसको मेंटेन करने वाले हैं। एंड जो क्रेडिट ग्रोथ जो हमारा हमने दिखाया है वो भी हमारे पास 1.15 ट्रिलियन का सैंक्शंस बुक हमारे पास कॉर्पोरेट बुक का पड़ा हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसमें भी काफ़ी सैंक्शंस इस क्वार्टर में होंगे। रैम के ऊपर हम इस क्वार्टर में काफ़ी फोकस कर रहे हैं और बहुत बड़ी एक्टिविटी इस महीने में हम 7 और 8 फरवरी को रिटेल एक्सपो के माध्यम से कर रहे हैं। 138 सेंटर में कंट्री के हम रिटेल एक्सपो कर रहे हैं और 13 फरवरी को पूरे इंडिया में 200 MSME क्लस्टर्स में एक बहुत बड़ी MSME आउटरीच प्रोग्राम PNB की तरफ से किया जा रहा है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो एक्टिविटी हम इस क्वार्टर में रैम के लिए कर रहे हैं वो हमें अच्छा ग्रोथ देगा। प्लस आप सभी को मालूम है कि रैम के थ्रू जब ग्रोथ होता है तो उसकी जो यील्ड होती है वो काफ़ी हाई होती है, स्पेशली MSME में काफ़ी अच्छी यील्ड मिलती है। तो मेरा फोकस इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स रैम के ऊपर काफ़ी रहेगा जिससे हम कोर एरियाज में ग्रोथ करें और यील्ड ऑन एडवांसेस को हम मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो हम काफ़ी होपफुल है कि ये जो ट्रेंड हमने लास्ट क्वार्टर्स एंड पिछले कुछ सालों से दिया है, आई थिंक वो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे को इस क्वार्टर में भी एंड आगे के सालों में भी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर अब RBI पॉलिसी आने वाली है, क्या एक्सपेक्ट करें सर आप RBI पॉलिसी, और क्या लग रहा है आपको कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो सकते हैं जिससे बैंकिंग सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलता दिखे? आई थिंक बजट में तो हमने देखा ऑलरेडी कि काफ़ी स्कीम्स एंड काफ़ी नई चीज़ें लाई गई हैं और मैं इसको अगर कंटिन्यूटी के रूप में देखूं तो जुलाई में जो चीज़ें आई और जो MSME के ऊपर जो थ्रस्ट था, एग्रीकल्चर के ऊपर थ्रस्ट था, और इस बजट में भी इसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया है। एग्रीकल्चर को 3 लाख का जो इंटरेस्ट सबवेंशन का स्कीम था उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। MSME में पूरी तरह उसको रिवैम्प किया गया है। तो आई थिंक बजट में काफ़ी इनेबलमेंट की गई है और मैंने इसको डीप में जाकर अगर देखा हो तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बजट आया है उससे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बूस्ट आने वाला है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डेफिनेटली MPC भी जब होगा तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आई थिंक 2-3 दिन के भीतर तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, बट आई थिंक आगे आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी वाइब्रेशन आएगी और लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए, जो आप इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज लेके चल रहे हैं सब सफल। धन्यवाद सर। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
रेडीमेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। एंजल वन फॉर एवरीवन। 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। आप देख रहे हो खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए बाजार की हालत तो जैसी तैसी बनी है, लेकिन निचले स्तरों से निफ्टी ने थोड़ी तो रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। अब चलते हैं अब हमारे खिलाड़ियों की तरफ और पिक्स लेते हैं उनसे। अरुण जी, दूसरी पिक क्या रहेगी आपकी? दूसरी पिक भी जैसा कि मैंने कहा मिड कैप से ही रहेगी। तो जिंदल वर्ल्ड एक टेक्सटाइल कंपनी है। मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट है। 429 के आसपास ये चल रहा है, तो इसको बाय करें। 412 का स्टॉप लॉस लगाएं और 482 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक इजीली आपको यहाँ से 4 से 5% का मोमेंटम देना चाहिए। तो जिंदल वर्ल्ड में खरीदारी की सलाह। जिंदल वन में खरीदारी की सलाह 412 का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। टारगेट 482 का फिलहाल जिंदल वर्ल्ड वाइड। ये बाय साइड की ट्रेड अरुण जी की तरफ से आते हुए। कपिल जी, आपकी दूसरी पिक क्या रहेगी? जी, दूसरी पिक मेरी यहाँ पे बजाज फाइनेंस की ओर रहेगी। 8,213 के लेवल पे चल रहा है। पिछले 4 साल की रेंज का उसने आज ब्रेकआउट देने के कगार पे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू बनता है। तो यहाँ पे बाय का व्यू रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस 8,100 के और ऊपर में टारगेट 8,500 के। ठीक है, बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स में शामिल। 2.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें खरीदारी की सलाह फिलहाल कपिल जी की तरफ से आता हुआ और 8,500 का टारगेट है। 8,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले फिलहाल बजाज फाइनेंस में। ओम जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी, मेरी दूसरी कॉल रहेगी यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड ABFRL। यहाँ करंट भाव से यहाँ पे लेना है। काफी ऑल्दो ये थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, बट इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 282 का और टारगेट रहेगा 305। 305 के टारगेट के साथ ही 282 के स्टॉप लॉस के साथ आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड में आपको फिलहाल खरीदारी करने की सलाह है। तो यहाँ पे दोनों ही पिक्स जो हैं वो हमारे बाय साइड की ट्रेड ही आते ही हुई। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 305 टारगेट और 282 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, एक और पिक लेते लगे हाथ। ओम जी, तीसरी पिक भी बता दीजिए आप अपनी। जी, यहाँ पे मेरी तीसरी पिक रहेगी। यहाँ पे एक सेल साइड में रहेगा। यहाँ पे BSE लिमिटेड को सेल करना है। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5480 का और टारगेट रहेगा 5000। BSE लिमिटेड बहुत दिनों बाद सेल साइड की टारगेट कॉल आई है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेके चलना है आपको 5000 टारगेट के साथ और स्टॉप लॉस 5480 का फिलहाल लेके चले। बहुत चला भी स्टॉक। खैर, ओम जी हो गया। कपिल जी, आप बताइए तीसरी पिक आपकी। जी, मेरी यहाँ पे शॉर्ट की साइड पिक रहेगी एस्कॉर्ट पे। एस्कॉर्ट का करंट लेवल अभी 3,331 पे चल रहा है। डबल टॉप का फॉर्मेशन लेके आज ब्रेकडाउन इस स्टॉक में आ रहा है। तो 3330 के लेवल पे शॉर्ट है। नीचे में टारगेट इसके 3160 के रहेंगे और ऊपर में स्टॉप लॉस 3380 के। ठीक है, स्कॉट्स पे फिलहाल ये अब राय आते हुए और यहाँ पे आपको सेल साइड का एक और कॉल 3160 का टारगेट फिलहाल लेके चलना है आपको। स्टॉप लॉस आप 3380 का मेंटेन करके चले। अरुण जी, लगे हाथ आपकी तीसरी पिक। तीसरा कॉल भी मेरा बाई साइड ही रहेगा, वो भी अगेन मिड कैप से ही है। तो ग्रीव्स कॉटन में बाई करने की सलाह है। 270-71 के आसपास चल रहा है और 259 का एक स्टॉप लॉस लगा है। 298 तक मुझे लग रहा है आज और कल के सेशन तक ये जा सकता है। तो ग्रीव्स कॉटन में बाई करने की सलाह। ठीक है, बाई करने की सलाह ग्रीव्स कॉटन। अरुण जी की तीसरी पिक भी बाई साइड की और 298 का टारगेट और 259 का फिलहाल स्टॉप लॉस लगाकर चले। ठीक है, देखिए सोशल मीडिया में देश ने आवाज़ पर बजट देखा और इस खास मौके पर बाजार के बड़े महारथियों ने अपनी बात रखने के लिए आवाज़ को चुना। और इसी सिलसिले में हेलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा आज हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बजट के बाद NBFCs और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में दाव लगाने की राय दी है। देखिए, CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने खास बातचीत में उन्होंने कहा कि NBFCs और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों को बजट से सबसे ज़्यादा फायदा होगा। क्या कहा, सुनिए। तो बैंक्स और एनबीएफसी में अगर आप प्योर लिक्विडिटी की बातें करेंगे तो एनबीएफसी को थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसी को दो फायदे हो गए। एक तो जो कंज्यूमर जिसको वो लेंड करते थे उसके बाद थोड़े पैसे आ गए तो क्वालिटी ऑफ द लेंडर बेटर हो गया, आई मीन क्वालिटी ऑफ द बोरोअर, उसकी बैलेंस शीट थोड़ी इंप्रूव हो गई, उसकी एबिलिटी टू पे ऑन टाइम ज्यादा हो गया।
प्लस ये जो कंज्यूमर फाइनेंस टाइप कंपनी है, अब क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल, अगेन मैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर नहीं खरीदता क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन है, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप चीजें ज्यादा खरीदी जाएंगी देन कंज्यूमर स्टेपल टाइप चीजें। बिकॉज जो भी कहें ये मिडिल क्लास है, ये वो नहीं है लोएस्ट इकोनॉमिक, वो नहीं है जो आप कहेंगे टूथपेस्ट भी नहीं ले रहा था पहले 12 लाख की इनकम में और अब वो अब डबल टूथपेस्ट ले लेगा या समथिंग लाइक दैट। सो दिस क्राउड का अगर डायरेक्ट बेनिफिट सोचना है तो वो होगा कि जी एक तो सेविंग कर लो चलो 20-25% और होपफुली हमारे फंड में डाल दें, किसी फंड में डाल दें, और बाकी से आप कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप चीजें या कार, छोटी कार, ये सब चीजें इज द ऑडियंस आई थिंक फॉर दिस। ये इतना वो भी नहीं है कि वो साबुन नहीं ले रहा था अब साबुन लेने लग जाएगा या उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उस ऑडियंस के लिए बेनिफिट हो सकता है, आई मीन उन कंपनीज के। ठीक है, तो आपने सुना हेलियोस कैपिटल के मैनेजमेंट से बातचीत। फिलहाल एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हो खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर, और वक्त हो चुका है हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ने का, और फटाफट से हम स्क्रीन पर लेके आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो, क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं अरुण जी की पोर्टफोलियो के साथ। अरुण जी ने देखिए 3 बाई साइड की ट्रेड सुझाए, आरती इंडस्ट्रीज, जिंदल वर्ल्ड वाइड और ग्रीव्स कॉटन। आरती इंडस्ट्रीज में आपको टारगेट 492 और स्टॉप लॉस 450 का लेकर चलना है, वही जिंदल वर्ल्ड वाइड में आपको टारगेट 482, स्टॉप लॉस 412 का। ग्रीव्स कॉटन में टारगेट ध्यान रखिएगा 298 और स्टॉप लॉस 259 रुपए का लगाकर चलना है। क्या एक्शन फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आरती इंडस्ट्रीज में 0.25% ज्यादा की तेजी, जिंदल वर्ल्ड वाइड भी 0.25% ज्यादा तेज होकर कारोबार करता हुआ, वहीं थोड़ा ग्रीव्स कॉटन अभी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। अब रखते हैं कपिल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, यहाँ पे क्या स्थिति देखिए। वोल्टास और बजाज फाइनेंस और स्कॉट्स कुबोटा, उन्होंने 3 ट्रेड दी, 2 बाई साइड की ट्रेड और स्कॉट्स में आपको सेल साइड की ट्रेड दी गई है। वोल्टास में टारगेट 1480, स्टॉप लॉस 1370 का लगाकर चले। बजाज फाइनेंस में 8500 का टारगेट, स्टॉप लॉस 8100, और स्कॉट्स में टारगेट नीचे का 3160 और स्टॉप लॉस 3380 का फिलहाल मेंटेन करके चले। क्या स्थिति उभरती यहाँ नजर आ रही है, तो देखिए स्कॉट्स और बजाज फाइनेंस में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, वही वोल्टास अभी नीचे थोड़ा ट्रेड करता हुआ फिलहाल देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस इनफैक्ट थोड़ा फ्लैट ही है। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। एमी ऑर्गेनिक्स बाई साइड की ट्रेड, BSE लिमिटेड सेल साइड की ट्रेड, वही आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में बाई साइड की ट्रेड इन्होंने सुझाई। एमी ऑर्गेनिक्स में टारगेट 2700 का, स्टॉप लॉस 2400 का लेकर चले। BSE लिमिटेड में टारगेट 5000, स्टॉप लॉस 5480 का, वही आदित्य बिरला फैशन में टारगेट 305 और स्टॉप लॉस 382 का मेंटेन करके चले। और क्या स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है, तो BSE भी फिलहाल फ्लैट है, आदित्य बिरला फैशन भी फ्लैट है, वही एमी ऑर्गेनिक्स में 0.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, क्या स्थिति और पहले ही दिन किसने लीड ले ली है, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो अरुण कुमार मंत्री ने पहले ही दिन पहले कारोबारी सत्र में लीड ले लिया है और उनका पोर्टफोलियो 1.5% से के करीब अप है, और ओम मेहरा दूसरे पायदान में है और कपिल शाह भी थोड़े से ही ओम मेहरा से पीछे, और तीसरे पायदान पे कपिल शर्मा जी, दोनों का ही पोर्टफोलियो 0.5% के करीब तेज होता हुआ। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में देखने को मिली। देखिए ये पहला कारोबारी सत्र है और अभी भी मतलब 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं, तो खिलाड़ी नंबर 1 में कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से आएगा वो हम मिड कैप मंत्रों में लेके आएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जेंटलमैन। फिलहाल इस शो से इतना ही। आप सीधे मुलाकात होगी कमाई के अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।